नागौर जिले में सालासर पुष्कर सड़क मार्ग पर बसा है रिड कस्बा। इस कस्बे का पुराना नाम रिड मारवाड़ था। यह कस्बा कुचामन रियासत के अधीन आता था। कुचामन रियासत के हवलदार यहाँ के गढ़ में बैठते थे। गांव पुराने जमाने से ही समृद्ध होने से कुचामन रियासत ने यहाँ चारों ओर परकोटा बनाया था। कस्बे के दक्षिण, पूरब और उत्तर दिशा में 3 द्वार थे। पश्चिम दिशा में एक बारी यानी छोटा गेट था। ग्रामीणों ने बताया कि शाम को ये द्वार बंद हो जाते थे और अगले दिन सुबह खुलते थे। आबादी विस्तार में गांव बढ़ता गया और परकोटा नए मकानों की जद में आ गया। जर्जर होने के कारण तीनों द्वार भी गिरवा दिए गए। हालांकि अब नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने 10 लाख रुपए की स्वीकृति दी है, जिससे मुख्य द्वार का पुनर्निर्माण होगा। देखो, रीढ़ में ये कुचामन ठिकाने का गांव था और अच्छा कारोबार था। यहाँ मंडी लगती थी और उस 50 साल पहले यहाँ सब लोग आराम से अपने अपने जीवन यापन करते थे। फिर काल पड़ गया, उसके बाद में कोई प्रशासन ध्यान नहीं दिया, ग्राम पंचायतों ने ध्यान नहीं दिया, सब लोग बाहर चले गए और यहाँ रोजगार है नहीं और गवर्नमेंट का भी कोई यहाँ साधन सुविधा नहीं है। और हम लोगों ने कोशिश की भाई यहाँ ये काम हो जाए, गवर्नमेंट के थ्रू बैंक हो जाए, हॉस्पिटल हो जाए। हमने ये गांव का ये गढ़ है, 6 लोगों ने खरीदा हुआ था, गवर्नमेंट के नाम कर दिया। यहाँ हॉस्पिटल नहीं बना, बैंक की कोशिश की, बैंक भी नहीं हुई। हाँ, हॉस्पिटल है जो वहाँ गौचर में बना दिया फिर ये ग्राम पंचायत ने। और अभी भी हमारी ये है कोशिश भाई यहाँ बैंक हो जाए गाँव के अंदर, तो सब लोग बाहर नहीं भटकना पड़े। 80 के दशक तक रिड कस्बा व्यापारिक दृष्टि से समृद्ध था। आज के सदर बाजार में उस समय मंडी लगा करती थी। यहाँ की मंडी में अनाज की बोली लगती थी, साथ ही देसी घी और तेल के टिन भी यहीं पैक होते थे। आसपास के गांवों के व्यापारी यहाँ सामान खरीदने आते थे, तो किसान भी अपनी फसल यहीं बेचते थे। वर्ष 1985 के बाद से क्षेत्र में बारिश कम होने लगी और कुओं में पानी सूख गया। साल दर साल पैदावार कम होने से मंडी में माल आना बंद हो गया। ऐसे में व्यापारियों ने भी पलायन कर लिया। रिड के सदर बाजार में उस समय करीब 120 दुकानें थी, जिनमें से आज 20 दुकान ही खुल रही हैं। गांव समृद्ध होने के चलते यहाँ डाकुओं ने भी लूट की थी। ग्रामीण बताते हैं कि गांव में 3 बार बड़ी लूट हुई। उस दौर की मंडी में से सोने चांदी के आभूषण और नकदी डाकू ले गए थे। देखो, बहुत महाजन लोग रहता पहले, प्रसिद्ध हो गाँव, मान्योड़ गाँव हो, मंडी भी लागती, 12 का व्यापारी भी आता, बहुत बढ़िया गाँव हो। तो मान्योड़ एरिया मान्योड़ा गाँव में गिनती आती। आज टाइम चेंज हो गया, अट्टा का लोग बाहर में जा रही है, सब गाँव धीरे धीरे खाली हो रही है। की जगह है टाका व्यापारी? इचलकरंजी है, सूरत है, बम्बई है, लोग सब बाहर गिरा। माजना 2-3 घर, 200-300 घर आज करीब करीब सब लोग बाहर गिरा। पानी की कमी है तो मेन मंडी डाउन किए हुई, कहीं बाजार कम किए हुए को कम तो धंधा पानी आनी दिया को नहीं, कुआं में पानी सूख गया, लोग सब गिरा बाहर। चौर में परकोटो भी हो गया। परकोटो तो कुचामन दरबार को गांव हो, एरिया में मान्योड़ा गांव में गिनती आती है। 12 का बड़ा बड़ा व्यापारी आता है, कपास है, और है, बाकी खूब बाजार में मधु निकलवा की जगह को लेती। अति भीड़ बड़ा गाँव की मंडी अब सुनसान पूरे गाँव। रिड गांव परकोटे के बीच बसा होने के चलते यहाँ की बसावट बहुत ही शानदार है। गांव में जितने भी पुराने मकान हैं वो सब पक्के हैं और 2 से 3 मंजिला तक बने हुए हैं। यहाँ हर समाज के अलग अलग मोहल्ले बने हुए हैं, जिनमें उसी समाज के लोग रहते हैं। इसके साथ ही प्रत्येक समाज के कुएं भी हैं, जिनसे 90 के दशक तक लोग पीने का पानी खींचकर लाते थे। इसके बाद लोगों ने घरों में होद बनवाकर टैंकर डलवाने शुरू कर दिए। हालांकि अब नहरी पानी भी पहुंच गया है। रिड गांव की लाख से बनी चूड़ियां भी बहुत प्रसिद्ध थी। लखारा परिवारों द्वारा बनाई चूड़ियां दूर दूर तक भेजी जाती थी। इसके साथ यहाँ कसारा परिवार बर्तन भी बनाते थे। वर्तमान में यहाँ के स्वर्ण आभूषण आज भी प्रसिद्ध हैं,
दूर दूर से लोग शादी ब्याह में आभूषण बनवाने के लिए यहाँ आते हैं। मंडी थानो 3 पटकोटा 1 बारी आंतुण पाड़ और मंडी बाजार में मंडी अनार बटे माजन फाजन सब रहता, सब बाहर गया पानी हाव नहीं अटे सब बाहर गया दरवाजा के शाम का आधा झटकी ज्यादा पूरा रहता देखो बाहर माइला माइन पेरो लागतो और सब समाज का अलग अलग बेरा पानी पीबन पानी सब समाज का थारो बेर थारे का नहीं सब जाति का सब अलग सब बेरा। ग्राम पंचायत में रिड और कुलियाना गांव शामिल है। गांव में करीब 5000 की आबादी होने के बाद भी बैंक नहीं होने से ग्रामीणों को बाजवास और हरसोर जाना पड़ता है, जबकि यहाँ भू अभिलेख निरीक्षक कार्यालय, पटवार घर, कृषि सेवा केंद्र, राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, 33 केवी जीएसएस, ग्राम सेवा सहकारी समिति सहित अन्य कार्यालय बने हुए हैं। यहाँ 1945 में सरकारी विद्यालय की स्थापना हुई थी। उस दौर में भामाशाहों के सहयोग से बड़ा भवन बनने के साथ ही ये स्कूल मैट्रिक तक क्रमोन्नत हुआ। वर्ष 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के साथ ही उच्च माध्यमिक विद्यालय बन गया। यहाँ कला, वाणिज्य, विज्ञान और कृषि संकाय में शिक्षण कराया जाता है। यहाँ की खेती सिर्फ खरीफ की फसल के भरोसे रह गई है। गांव में करीब 1 दर्जन से ज्यादा मंदिर हैं। बस स्टैंड स्थित स्वामी ईश्वरानंद जी महाराज के समाधि स्थल पर रामनवमी के अवसर पर 2 दिवसीय मेला भरता है। नागौर के रिड से राकेश व्यास की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी राजस्थान।